विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। और प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने जो है स्वतंत्रता का अधिकार देखा था। हमने पढ़ा था कि संविधान के अंदर जो है हमारे को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और हमने जो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। और हमने देखा था कि जो समानता का अधिकार है उसमें हमारे को 5 प्रकार की समानताएं दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया था। और फिर हमने देखा था स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। और 22 में हमने देखा था बंदीकरण में स्वतंत्रता, यानी हमारे यहाँ बंदी बनाए गए व्यक्ति को भी क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और फिर हमने देखा था निवारक नजरबंदी, और निवारक नजरबंदी जो है वो एक प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया है। और उसमें हमने देखा था कि यदि राज्य को ये शक हो कि भाई किसी व्यक्ति के द्वारा जो अपराध करने वाला है और उससे हमारे राज्य को नुकसान है या खतरा है, तो उस कंडीशन में जो है राज्य उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है 3 महीने के लिए। और परामर्शदात्री समिति के द्वारा उसकी सजा की अवधि को 3 महीने से 6 महीने भी किया जा सकता है। और निवारक नजरबंदी को और मजबूत करने के लिए जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 संशोधन करके 1984 बनाया गया। और उसके बाद में जो है गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम 2004 जो है बनाया गया। तो ये सारी बातें हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ ली थी। आज हम अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकारों के एक क्रम में जो है हमारा तीसरा मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं, मैंने बताया था कि संविधान से प्राप्त जो अधिकार हैं इनको मौलिक अधिकार कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर का मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त है, और वो कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। और इस अधिकार के तहत जो है शोषण की सभी स्थितियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है और शोषण की सभी स्थितियों को समाप्त करने का इसमें प्रयास किया गया है। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जो है अनेक महिलाओं का, अनेक पुरुषों का और बच्चों का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, या आपने सुना होगा कि जो है स्त्रियों का क्या किया जाता है, शोषण। महिलाओं को जो है उनकी इच्छा अनुसार पहनने का और खाने का अधिकार नहीं दिया जाता। जब किसी लड़की की शादी कर दी जाती है तो जब वो ससुराल में रहती है तो आपने ये सुना होगा या आपने देखा होगा कि ससुराल में जाने के बाद में उस महिलाओं के ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और उसका जो है फिर क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। और उसको जो है एक बंधुआ मजदूर की तरह जो है उससे काम करवाया जाता है और उसके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। या फिर आपने इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे आस पड़ोस में जो है अनेक ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है और उन बच्चों से जो है
काम करवाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है अनेक लोगों के द्वारा। और आपने ये भी सुना होगा कि हमारे यहाँ जो है कई बच्चों को जो है बेच दिया जाता है, यानी जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका जो है क्रय विक्रय भी किया जाता है। लेकिन हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 23 और 24 में इस प्रकार के जो आपराधिक कार्य हैं जिनमें शोषण सबसे बड़ा है, उसके ऊपर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने सुना है अभी अभी कि भाई संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में जो है सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है और शोषण की सभी स्थितियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अब अनुच्छेद जो 23 है, अब भाई दो अनुच्छेद है, एक 23 और एक अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है और अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान है, यह भी हम देखेंगे कि हमारे को 23 में कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो देखो 23 में जो है मानव के क्रय विक्रय, ध्यान देना और अपनी कॉपी में जो है आप नोट करते हुए चलना और प्रत्येक बात को जो है आप ध्यान से सुनना और उसको समझने की कोशिश करना। देखो 23 में क्या है? मानव के क्रय विक्रय एवं बेगार पर रोक, यानी अनुच्छेद जो 23 है इसमें मानव के क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना, इसके ऊपर एवं बेगार पर रोक लगाई गई है, जिसमें खेतीहर मजदूरों, स्त्रियों व बच्चों से बेगार करवाकर उनका शोषण किया जाता था। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ जो पूंजीपति है या जो जमींदार है या जो जागीरदार हैं वो क्या करते हैं कि महिलाओं से, बच्चों से जो क्या करवाते हैं, स्त्रियों से बेगार करवाकर और उनका शोषण करते हैं, यानी उनसे जो है काम करवाने का जो समय है वो तो पूरे 8 घंटे हैं और उनको जब बेगार दी जाती है वो दी जाती है मात्र कुछ 100 रुपये या 50 रुपये। तो इस प्रकार से जो है कई बच्चों का, कई स्त्रियों का जो है हमारे यहाँ शोषण किया जा रहा है, उनसे बेगार करवाई जाती हैं और बेगार के बदले जो है उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। तो उस कंडीशन में जो है क्या किया गया है कि संविधान में इसे दंडनीय अपराध माना गया है। तो मानव के क्रय विक्रय एवं बेगार पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मानव के क्रय विक्रय एवं बेगार के ऊपर प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद में लगाया गया है, तो अनुच्छेद 23 में लगाया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास में ये स्वतंत्रता है कि हमें कोई बेच नहीं सकता। क्या हमारे पास में ये स्वतंत्रता है? हमारे पास में जो है ये अधिकार है कि हमें कोई बेच नहीं सकता, हमारा कोई क्रय विक्रय नहीं कर सकता और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पास में ये अधिकार है संविधान के द्वारा कि जो है उन बच्चों को भी कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता और उनका जो है उनसे कोई बेगार नहीं करवा सकता, क्योंकि संविधान जो है उनको इन सब का क्या देता है? अधिकार देता है और इसको एक दंडनीय अपराध घोषित करता है या मानता है। इसके बाद में अनुच्छेद 24 में क्या है? देखो अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम का निषेध। अब बाल श्रम का मतलब क्या है? अब यहाँ बाल जो है किसको माना गया है? 14 वर्ष की आयु से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष आयु से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको बाल माना गया है और उनसे जो है श्रम करवाना, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों, खानों या खतरनाक जो कार्य हैं वो करवाना क्या माना गया है? दंडनीय अपराध माना गया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से कारखानों, खानों अथवा जोखिम वाले काम पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे कारखानों में,
या खानों में या जो जोखिम वाले कार्य हैं उनमें काम करवाना क्या माना गया है? वेरी गुड, दंडनीय अपराध माना गया है। इस प्रकार से ये था हमारा तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में अगला मौलिक अधिकार है नंबर 4। अगला कौन सा मौलिक अधिकार है? नंबर 4। और इसमें कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 25 से लेकर के और अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद भाई 23 और 24 में तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ही, अभी अपन ने देखा है। इसके बाद में अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद जो 28 है, इसमें हमारे को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आपने देखा होगा कि हमारा जो भारत देश है ये एक बहु धर्मों का देश है, यानी हमारे भारत में जो है बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। और उस कंडीशन में जो है सभी धर्म के लोगों को जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब वो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहले है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद जो 25 है इसमें कौन सा अधिकार दिया गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो है, ध्यान देना कि अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी अधिकार दिया गया है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उन सभी को जो है अंतःकरण की, यानी वो अपनी आत्मा से किसी भी ईश्वर की पूजा कर सकता है, किसी भी ईश्वर को वो मान सकता है, जैसा उसकी आत्मा चाहे उसी ईश्वर की वह आराधना या उसी धर्म को वो मान सकता है। जैसे आप जो है किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ जो है आप किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकते हैं, यानी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और आप उसका अनुसरण कर सकते हैं, यानी उस धर्म के जो भी नियम हैं, जो भी सिद्धांत हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और आप उनका प्रचार भी कर सकते हैं। यानी जिस धर्म को आपने अंगीकार किया है या जिस धर्म को आपने अपना रखा है या आप जिस धर्म के हो, आप उस धर्म का प्रचार करने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। तो ये था नंबर 25 अनुच्छेद, जिसमें हमारे को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद कौन से में है? वेरी गुड, शाबाश विद्यार्थियों, अनुच्छेद 25 में। इसके बाद में अनुच्छेद 26 में क्या है? देखो अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, यानी हमारे भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी धर्म के लोगों को जो है अपने अपने धार्मिक जो मामले हैं उनका प्रबंध करने की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को, प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब वो कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? नंबर एक है धार्मिक संस्थाओं के निजी मामलों का प्रावधान, यानी
प्रत्येक जो धर्म के लोग हैं वो अपने धार्मिक संस्थाओं के जो निजी मामले हैं उनका वो क्या कर सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं। उसमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म का जो व्यक्ति है वो उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये था सबसे पहले धार्मिक संस्थाओं को निजी मामलों में उनको प्रावधान का अधिकार दिया गया है। और ख में क्या दे रखा है, 26(2) में देखो, धार्मिक कार्यों के लिए दान देना व दान लेना कर मुक्त होंगे। यानी अनुच्छेद जो 26 है और इसमें जो ख बिंदु है उसमें क्या प्रावधान है, हमें किस बात का अधिकार है कि जो धार्मिक कार्य हैं उनमें दान देना और दान लेना ये दोनों ही क्या होंगे, कर मुक्त होंगे। इस प्रकार के प्रश्न जो है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो बच्चे रीट, आरएस, आईएएस, पटवार या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि दान देना और दान लेना कर मुक्त है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 26 में। तो इस प्रकार से जो है आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी साथ के साथ करते चलें। अगला बिंदु है चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार। यानी जो धर्म से संबंधित जो भी चल संपत्ति है, जो भी अचल संपत्ति है, उसको अर्जन और स्वामित्व करने का अधिकार होगा उस धर्म के व्यक्ति को। इसके बाद में विभिन्न धर्म व संप्रदायों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को चलाने का अधिकार होगा। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से पढ़ना सभी विद्यार्थी। धार्मिक मामलों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत हमारे को कौन सा अधिकार है, विभिन्न धर्म व संप्रदायों को, विभिन्न धर्म व संप्रदायों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को चलाने का, यानी विभिन्न धर्म व संप्रदायों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को चलाने का अधिकार होगा। एक बार ये प्रश्न जो है आरएस, आरटीएस एग्जाम में पूछा गया था कि विभिन्न धर्म व संप्रदायों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को चलाने का अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद कौन से में, 26 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 26 के अंदर जो है 1, 2, 3 और 4 प्रावधान किए गए हैं। अगला जो है अनुच्छेद 27 की हम बात करेंगे। तो 27 में क्या है, विशिष्ट धर्मों के अभिव्यक्ति का अधिकार, विशिष्ट धर्मों की अभिव्यक्ति का अधिकार। यानी अनुच्छेद जो है 27 में विशिष्ट धर्मों को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी हमारे भारत में ऐसे जो धर्म है जो कि विशिष्ट हैं और उन विशिष्ट धर्मों को भी जो है अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद में हम बात करें 28 अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 28 में क्या लिखा हुआ है, राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। अनुच्छेद जो है 28 में क्या है, राजकीय संस्थाओं में, यानी जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं जिनको हम राजकीय संस्थाएं भी कह सकते हैं, हम उनको सरकारी संस्थाएं भी कह सकते हैं। तो उन राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो सरकारी विद्यालय हैं या सरकारी जो कॉलेज है या सरकारी जो शिक्षण की संस्थाएं हैं उनमें धर्म के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है सभी लोगों को शिक्षा का क्या होगा, समान अधिकार होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद 28 में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में यानी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक लगाई गई है। राज्य द्वारा मान्यता जो प्राप्त विद्यालय हैं हम उनको क्या कहते हैं, राजकीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप जो है इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये विद्यालय भी क्या कहलाएगा, राजकीय विद्यालय कहलाएगा, क्योंकि जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या जिनको राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है
उन विद्यालयों को भी जो है हम राजकीय विद्यालय मानते हैं। यानी कहने का अर्थ है ऐसे विद्यालय जो राज्य के आदेश के अनुसार चलते हैं, यानी राज्य से मान्यता प्राप्त करने के बाद में संचालित होते हैं। तो आपका जो विद्यालय है ये भी एक प्रकार का राजकीय विद्यालय है, क्योंकि ये विद्यालय भी जो है राज्य से मान्यता प्राप्त करने के बाद में संचालित किया जा रहा है। और आपके जो बोर्ड के पेपर लगते हैं वो राज्य के अनुसार ही लगते हैं, राज्य ही आपके पेपर लेता है और आपका जो है रिजल्ट तैयार करता है। इसलिए हमारा विद्यालय भी क्या है, एक प्रकार का राजकीय विद्यालय है। तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा के लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी राजकीय जो विद्यालय हैं उनमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 28 में प्रावधान है। और ये प्रश्न भी जो है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था कि किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म की शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 28 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो है ये थे हमारे 4 मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए। और पिछले साल हमारी बोर्ड की परीक्षा में ये वाला जो है अधिकार हमसे पूछा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 में प्रावधान अंतःकरण की स्वतंत्रता का है, अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक मामलों का प्रबंध का अधिकार है, और 27 में विशिष्ट धर्मों की अभिव्यक्ति का प्रावधान है, और अनुच्छेद 28 में जो है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक का प्रावधान है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो परीक्षाएं हैं बोर्ड की या जो अन्य परीक्षाएं हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर टिप्पणी लिखिए, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से प्रावधान हैं, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए या फिर समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप 25 से लेकर के 28 तक जो भी प्रावधान इस अधिकार के अंतर्गत किए गए हैं आप उन सबका क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। और यदि शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके ऊपर आपसे टिप्पणी लिखाई जाए तो आप अनुच्छेद 23 और 24 जो 2 इसमें अनुच्छेद हैं और इनमें जो प्रावधान है आप उनका उल्लेख करेंगे। तो आप जो है इन अधिकारों को अच्छे से याद करें, आप इनको बार बार पढ़ें और आप इनको जो है अपनी कॉपी में नोट करें। और कॉपी में नोट करने के बाद में भी जो है आप अपनी नोटबुक को बार बार इनका अध्ययन करें, क्योंकि विद्यार्थियों बिना अभ्यास के हमें ज़्यादा याद नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें वो चीज़ अच्छे से याद हो जाती है। यदि कोई रस्सी जो है यदि किसी लकड़ी पे या किसी पत्थर पे बार बार चलेगी तो वो पत्थर को भी क्या कर देती है, घिस देती है। तो इसी प्रकार से यदि हमारा मस्तिष्क किसी चीज़ को बार बार पढ़ेगा, उसका बार बार अभ्यास करेगा, उसको याद करने की कोशिश करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ उसको याद नहीं होगी। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप भी जो है कड़ी मेहनत के साथ में इन बिंदुओं को बार बार पढ़े और बार बार याद करें। अब जो है आगे हम पढ़ेंगे 4 अधिकार हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे 5वां अधिकार। और 5वां जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, तो 5वां मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। कौन सा है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और ये जो अधिकार है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, इसका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 29 से लेकर के और 30 तक। अनुच्छेद 29 से 30 तक, यानी 2 अनुच्छेद 29 और 30, ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें
सांस्कृतिक यानी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और इसमें जो प्रावधान है वो है नंबर 1। पहला प्रावधान क्या किया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हितों की सुरक्षा का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हितों की सुरक्षा का अधिकार। ये जो है प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में। यानी अनुच्छेद जो 29 है उसमें क्या किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हितों की सुरक्षा का अधिकार है। यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी अल्पसंख्यक लोग या व्यक्ति, अल्पसंख्यक लोग अपनी भाषा, लिपि, अल्पसंख्यक लोगों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। ये प्रावधान है अनुच्छेद 29 में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ध्यान दो कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक लोग कौन होते हैं। तो अल्पसंख्यक लोग होते हैं जिनकी संख्या क्या है? अल्प हो। अल्प यानी कम। यानी जैसे मान लीजिए कि 100 व्यक्ति कहीं निवास करते हैं और वहाँ जो है 60 व्यक्ति, वहाँ पे जो है 90 व्यक्ति तो जो हैं वो हिंदू धर्म के हो और 10 व्यक्ति क्या हो? मुस्लिम धर्म के हो, 6 व्यक्ति मुस्लिम धर्म के हों और 4 व्यक्ति जो हैं वो बौद्ध धर्म के हों। तो इस प्रकार से ये जो मुस्लिम हैं और ये जो बौद्ध हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। ये संख्या में 90 है और ये संख्या में कम है, तो इसलिए जो संख्या में कम है वो क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक। तो हमारे भारत में ऐसे अनेक धर्म हैं जो क्या हैं? संख्या में अल्प हैं। तो वो जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं जिनकी संख्या अल्प है, उस क्षेत्र में भाई जिस क्षेत्र की में वो जो अधिकार लागू है, यदि आपका जो जैसे मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और उस क्षेत्र में जो है मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो और हिंदुओं की संख्या कम हो, तो अब वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक कहलाएंगे। यानी जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं और उस क्षेत्र में जो भी लोग अल्पसंख्यक होंगे, उन व्यक्तियों को जो है अपनी भाषा, अब आपको पता है कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनकी अपनी एक भाषा है, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनकी अपनी एक भाषा है, इस प्रकार से जो हमारे जैन धर्म के लोग हैं उनकी भी अपनी एक भाषा है। तो ये जो अल्पसंख्यक जो धर्म के लोग हैं, इनकी खुद की अपनी एक भाषा होती है, इनकी खुद की अपनी एक लिपि होती है और इनकी खुद की अपनी एक संस्कृति होती है। तो इन लोगों को जो है अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति की रक्षा का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है कि हमारे भारत में जो अल्पसंख्यक लोग होंगे, वह अल्पसंख्यक जो लोग हैं वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। उनको इसका अधिकार होगा, राज्य उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यह था आपके अनुच्छेद 29 में प्रावधान, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हितों की सुरक्षा का प्रावधान। इसके बाद में हम बात करें नंबर 2, वो क्या है? अल्पसंख्यक, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, अल्पसंख्यक लोगों को
या अल्पसंख्यक जो वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अधिकार। बहुत इजी है, याद करने में बहुत आसानी है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30। यानी अनुच्छेद 30 में कौन सा अधिकार है? अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनको शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, यानी जो अल्पसंख्यक जो वर्ग, अल्पसंख्यक जो धर्म के लोग हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं। इस बात का उनको क्या होगा? अधिकार होगा। समझ गए होंगे आप? तो अनुच्छेद 30 में ये प्रावधान है। इस प्रकार से जो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा के जो अधिकार हैं इसमें ये दो प्रावधान किए गए हैं। यदि पेपर में ये प्रश्न आ जाए, आपसे पूछा जाए कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार में कौन कौन से प्रावधान हैं, तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार में जो है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हितों की सुरक्षा का अधिकार है और अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका संचालन करने का अधिकार है। ये दो प्रावधान जो है इस अधिकार में किए गए हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो है अब तक 5 मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर लिया और हमने 5 मौलिक अधिकारों को बहुत ही विस्तार से समझा। और कल की क्लास में जो है हम अंतिम मौलिक अधिकार नंबर 6 का अध्ययन करेंगे और वो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के साथ में जो है मैं आज की इस क्लास को विराम देता हूं और आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप इन कक्षाओं को रोज पढ़ें और प्रतिदिन जो इन कक्षाओं का अध्ययन करें, क्योंकि